हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल नॉलेज पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। ठीक है, आज ही अभी थोड़ी देर पहले इनका जो रिक्रूटमेंट ऐड आया है, विज्ञापन है, वो आया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और मैं जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दूंगा। बाकी आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आई और क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह है, सारी कुछ। देखिए, 3 टाइप की वैकेंसी आई हुई है। एक प्रिंसिपल की आई है ग्रुप ए में, जिसमें सीटें हैं। सीटें बता देता हूँ मैं आपको। अनरिजर्व कैटेगरी में 17 हैं, ओबीसी की 7 हैं, एससी की 4, एसटी की 2। आप स्क्रीन में देखते भी रहें, सुनते भी रहें। ठीक है, टोटल 25 सीटें हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है ना। ओएच की भी एक सीट है। तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल की। एक आई है असिस्टेंट कमिश्नर की, जिसमें टोटल सीटें हैं 3, जिसमें एक ओबीसी की है, एक एससी की है और एक जनरल कैटेगरी की। एसटी में और ओएच में और बीएच में कोई सीट नहीं है। अगला है आपका असिस्टेंट ग्रुप सी में, जिसमें टोटल सीटें 2 हैं, दोनों की दोनों जनरल कैटेगरी में आई हुई हैं। अगला है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, टोटल इसमें भी 3 सीटें हैं, 2 हैं आपकी जनरल कैटेगरी में और एक है ओबीसी में। दूसरा, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, खासकर पीजीटी, तो आपके लिए है। आप देखते जाएं। बायोलॉजी में जो आई हैं, टोटल आई हैं आपकी 16 सीटें, जिसे 9 जनरल कैटेगरी की हैं, 4 ओबीसी, 2 एससी और 1 एसटी। टोटल 16 सीटें हो गई और एक ओएच की भी है। केमिस्ट्री में अगर आप बनना चाहते हैं टीचर, तो पीजीटी की लिए बात कर रहा हूँ मैं। 12 हैं आपकी जनरल कैटेगरी, 7 है ओबीसी। जनरल कैटेगरी का ऐसा मतलब है मेरा अनरिजर्व से। ठीक है, 2 है आपकी एसटी की, टोटल है 25 और वीएच की है 1। कॉमर्स में देखते हैं। कॉमर्स में हो गई 10 आपकी यूआर में, 6 हो गई आपकी ओबीसी की, 3 हो गई आपकी एससी और 2 एसटी। टोटल 21 हैं और एक है ओएच की भी। इकोनॉमिक्स में हो गई आपकी 18 यूआर में, 10 ओबीसी, 6 एससी की, 3 एसटी की और टोटल कितने 37 हो गई। ओएच और बीएच दोनों में एक सीटें हैं इसमें। अगला आपका ज्योग्राफी में है 12 यूआर, 4 ओबीसी की, 7 एससी की, 2 एसटी की। टोटल हो गई आपकी 25 सीटें और एक इसमें वीएचओबी सीट है। हिंदी में देखते हैं 5 जनरल कैटेगरी में, 3 है ओबीसी में, 2 है एससी में, 1 है एसटी में। टोटल 11 सीटें हैं। ओएच की भी एक सीट है इसमें। हिस्ट्री में आपकी 10 है अनरिजर्व में, 6 है आपकी क्या बोलते हैं ओबीसी, 3 एससी, 2 एसटी। टोटल हैं आपकी 21 सीटें। वीएच की भी एक सीट है हिस्ट्री में। अगला आपका मैथ्स में 8 सीटें हैं यूआर में, 5 ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी। टोटल 17 सीटें हैं और एक है ओएच की। फिजिक्स में देखते हैं 17 आपका यूआर में, 9 ओबीसी, 5 एससी, 3 एसटी। टोटल हैं 34 सीटें और इसमें ओएच और वीएच दोनों की एक सीटें हैं। अगला आपका आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी 5 है यूआर, 3 है आपकी ओबीसी की, 2 है आपकी एससी की, 1 एसटी की। टोटल है आपकी 11 सीटें और एक है आपकी ओएच की। टोटल सीटों को मिला दिया तो 106 सीटें जनरल की, 57 है आपकी ओबीसी की, 37 है आपकी एससी, 18 है एसटी की, 218 हो गई टोटल सीटें। 7 हैं ओएच और 5 वीएच। खैर, आपको तो जिस फॉर्म में अप्लाई करना है उस सीटों से मतलब है। ठीक है, और सारी ये है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, उसको देख लेते हैं जल्दी से। फॉर प्रिंसिपल के लिए पेज के लिए है और लिमिट जो है, अपर लिमिट है एज की, वो है 50 साल। तो प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो ये हो गई। बाकी और देखते हैं हम बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग, ये तो सारी चीज़ें पता होंगी, इस पर कोई बात करने वो नहीं है। खासकर बात करते हैं हम असिस्टेंट कमिश्नर का ही पता है आपको, 8 साल का सर्विस होनी चाहिए। अब बात करते हैं पीजीटी में क्या होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपको ये कोड जरूर, आप जब देखेंगे तो कौन से सब्जेक्ट का क्या कोड है फॉर्म भरते समय आप देख लीजिएगा एक बार। आप देख लें पीजीटी में क्या है। खासकर सबसे ज़्यादा लोग इसी के वाले होंगे, पीजीटी के फॉर्म अप्लाई करने वाले, तो इस बात ज़्यादा बात करेंगे हम। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट ईयर्स कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एट लीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट और मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50 मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप समझ गए कि आपके पास 50% होना चाहिए एमए में और 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए आपके पास किसी जगह से। तो पीजीटी, ये सारी चीज़ों के पीजीटी के जो जो चाहिए वो आपके पास, क्या आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी है तो हिंदी में होना चाहिए,
फिजिक्स है फिजिक्स होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जिसको क्लियर नहीं होगी वो देख लें। थोड़ा सा कॉमर्स में इन्होंने किया है कि कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल, मतलब ये वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। पीजीटी में देखिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे बॉटनी जूलॉजी होनी चाहिए। पीजीटी अल्टीमेटली 50% मार्क्स एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास बी और बीटेक में 50% होना चाहिए, बाकी ये चीज़ें हैं इसमें होना चाहिए। ठीक है। और आपके पास बीएड होना चाहिए, अगर आप पीजी के बीएड होना चाहिए। ठीक है ना। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है टीजीटी इंस्टीट्यूट इन कंसर्न, अगर आपको टीजी का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, रेजिडेंशियल का तो वो भी लगा सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हो तो और भी अच्छा है। जो एज रिलैक्सेशन है देख लीजिए, एससी के लिए आपके 5 साल, ओबीसी के लिए आपका 3 साल, वुमेन ऑल कैटेगरी, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पोस्ट पर छोड़ के आपको मिलेगा 10 साल का। एनवीएस एम्प्लॉय एनी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड पीजीटी नो एज बार। ठीक है। जो अगर एनपीएस के एम्प्लॉय के लिए कोई एज की लिमिट नहीं है। एनपीएस एम्प्लॉय अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, तो उसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर तो 5 साल की छूट है। एनपीएस एम्प्लॉय उनके लिए बात कर रहे हैं हम। कैंडिडेट विद इन 3 years कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन 7, ठीक है, 5 साल उनके लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हैं एज रिलैक्सेशन। और जो डिसेबिलिटीज वाले हैं और औरतों को लेके, तो SC/ST में अगर आप डिसेबल हैं तो 15 साल, ओबीसी हैं तो 13, और जनरल में हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है। मोड ऑफ जो सिलेक्शन होगा वो होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पे। ठीक है। या देख लें आप, इसको मैं डाल करता हूँ। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन ऑफ द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन रिटर्न एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर। ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। और चीज़ों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी हम, कि डेट वगैरह क्या है, सारा कुछ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए सिलेबस है, तो इसमें बहुत कम लोग होंगे, तो मैं चर्चा करूँगा। पीएचडी को बातें कर लेते हैं क्या क्या है। ठीक है। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते तो आपको रीजनिंग एबिलिटी आएगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और 2.5 घंटे का पेपर होगा। आप देख लें जनरल नॉलेज होगा 25 का, 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। लैंग्वेज टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का, जो कि 15 का हिंदी होगा, 15 का इंग्लिश होगा, यानी 30 के होंगे, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट का होगा 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के टोटल होंगे, 130 का, और टाइम होगा आपके पास 2.5 घंटे का। बात करें पीजीटी की, तो इसके लिए होगा कॉमन पेपर फॉर ऑल पोस्ट ऑफ पीजीटी, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस। ठीक है। जिसमें जनरल हिंदी एंड इंग्लिश होगा 40, यानी 20 नंबर के, 20 हिंदी 20 इंग्लिश। जनरल अवेयरनेस होगा आपका, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग होंगे 30 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा आपका 20 नंबर का। एंड कंसर्न सब्जेक्ट नॉलेज, यानी जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो होंगे आपके वो 60 होंगे। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर पीजीटी विल बी पोस्ट ग्रेजुएट, यानी पीजी लेवल का, यानी एमए या एमएससी जो भी करते हैं आप उस लेवल के पेपर बनेंगे। और मार्क्स होंगे टोटल आपके 180 नंबर के। पेपर होगा आपका 3 घंटे का। ठीक है। और सारा कुछ आप जानने के लिए ये वेबसाइट है www.navodaya.government.in या www.nvsrecT2090.org, इन द सारी चीज़ों पे देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको इसी वेबसाइट पे जाके करना है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और डिस्कस कर लेते हैं कि कब कब क्या करना है जल्दी से। ठीक है। तो आपको फीस कितनी जमा करनी है देख लें। द कैंडिडेट हैव टू पे एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड लिंक एट द एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन। द पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फी पेबल अंडर, आपको अगर प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करें तो 1500 की फीस देनी है, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 1500, और पीजीटी के लिए आपको 1000, असिस्टेंट के लिए 800, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 800। और द कैंडिडेट शुड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन, और जो भी करें आप उसका प्रिंट आउट लेके रख लें। अब देख लेते हैं शेड्यूल क्या है। तो रजिस्ट्रेशन जो ओपन होगा आपका 15 जनवरी से होगा। रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होगा 14 फरवरी को। ठीक है। यानी 15 से लेकर 14 तक आप कर सकते हैं। और फी डिपॉजिट ओपन जो होगी 15 जनवरी से लेके फी क्लोज करेंगे, यानी 15 तक, यानी 14 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और लास्ट डेट है जो 15 फरवरी तक अपना फी जमा कर सकते हैं।
एडमिट कार्ड डाउनलोड, ये टेंटेटिव है, ठीक है, मतलब एक अनुमानित है कि 10 मार्च के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट जो भी टेंटेटिव है, लेकिन कह रहे हैं कि मार्च के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लें और फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कर दें, नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अंत तक बहुत बहुत धन्यवाद।